सकती। आपने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि हम खानदान और नस्ल हसब देख के मिलते जुलते हैं, ये बात करते हैं, चल जाए पल्लो और इसी बहनों को भी पता चल जाए कि किसी के घर में जाके किस तरह बैठना है, क्या गुफ्तगू करनी है, क्या मैनर्स होने चाहिए, क्या पहनना ओढ़ना है, किस तरह के लिबास में हम अच्छी लगेंगी। तो बताएं ये कैसा लिबास पहन के गई हैं कि जिसमें माइंड ना करना कोई भी, हमने बात करनी है स्टेट, हम ये हमारा राइट है। आप जो हमें दिखाएंगे हम उस पर बात करेंगे, जो हम नहीं देखेंगे हम पहले से तो नहीं डाल सकते ना। और स्पेशली मुझे उस बहन का अफसोस है जिसकी अभी शादी नहीं हुई और उसको भी ये लोग कैमरे में ले आए हैं, मगर आपका ऑब्जेक्शन करना इधर बनता था। हाँ, मैं अपनी बहनों को जरूर मैसेज देना चाहूंगी, जो ये काम करना चाहते हैं तो वो मेरी वीडियो लाजमी देखें। इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियोस में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मसरूफियात इतनी थी कि काफी अरसे से आप लोगों के सामने बात नहीं हुई, किसी भी टॉपिक पे मैंने बात नहीं की, क्योंकि आपको पता ही है कुछ मेरा जो मसरूफियत है, बिजनेस जो मेरा है फैब्रिक का, उससे रिलेटेड बहुत सारे ज्यादा काम थे। और सेकंड ये है कि भाई भी आए हुए थे यूके से, तो उनके साथ भी मैंने काफी टाइम स्पेंड किया। तो इसलिए रोज यही कहती थी कि आज अपने व्यूवर से बात करती हूँ, आज अपने व्यूवर से बात करती हूँ, मगर मसरूफियात की वजह से टाइम ही नहीं मिला। तो आज थोड़ी सी फुर्सत थी। आपको पता ही है हमारे मुल्क में जितनी गर्मी पड़ रही है, कुछ गर्मी नहीं हमें चल्ला पकड़ गया होता है ना। तो इसलिए मैंने कहा चलो जी आज टाइम है तो आज मैं भी हेलो हाय कर लूँ आपके साथ। तो सबसे पहले यह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो आज का टॉपिक मेरा जो है वो वही है, यानी वही हमारी पल्लो जी, और मजीद इसमें इजाफा हो गया हमारी शेम जी। तो शेम जी पल्लो जी की जो मुलाकात हुई है उसमें काफी चीजें मिस के जिसपे हमें ऑब्जेक्शन हुई है शेम के हवाले से, कि शेम ने जो चीजें अपनी मिस के अपने इंस्टा या समझ लें जो भी उनका है यूट्यूब से उन्होंने शेयर नहीं की। मगर ये है कि जैसे ही पल्लो ने बुलाया, एक तो देखो मेरी बहन शेम, मुझे ये कहना है कि आपकी फैमिली को ये फैमिली किसी भी तौर पे सूट नहीं करती। आपने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि हम खानदान और नस्ल हसब देख के मिलते जुलते हैं, ये बात करते हैं। यकीन करें ये टोला जो आपके घर इकट्ठा हुआ बहनों का, इन्होंने तो हमें हैरान परेशान कर दिया कि इनमें एक तो होती है ना सेंस नाम की चीज। ठीक है, अल्लाह ताला ने इनको दे दिया, चाहे वो मुफ्त का है चाहे वो खरीदा हुआ है, सूट्स वगैरह की मैं बात कर रही हूँ, या अदर मीन्स के जो भी होता है जो हमारी पल्लो दिखाती हैं, तो उस पे मीन्स के गाये बगाए हम रिएक्शन अपने तौर पे देते रहते हैं, जो हमें हम जज करते हैं, जो हमें दिखाया जाता है, जिस टॉपिक पे हम बात करते हैं हम अपने पल्ले से कोई बात नहीं करते। तो शैम के साथ जो मुलाकात इनकी हुई, शैम के घर गए, शैम ने दावत की या इन बहनों को बुलाया, तो इन बहनों की सेंस का आप इधर से शैम अंदाजा लगा लो कि जिनको अभी तक पहनने ओढ़ने की ही सेंस नहीं है कि किस मौके पे हमने किस पहनना है, ये एज के हिसाब से हमें क्या सूट करता है, क्या एज के हिसाब से इस तरह वो तंग से पजामे और छोटी छोटी शर्टें और एक आम से सूट पहन के वो आपके घर आई। आपकी माशाल्लाह ड्रेसिंग बहुत जबरदस्त है, हम इसको लाइक भी करते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं। दूसरा ये है कि आप अपने कैमरे से जैसे अपनी वीडियोस बनाती है ना, तो आपकी डबल चिन कभी नजर नहीं आई, जो कि इनके कैमरे में या इनके जो व्लॉग्स थे उनमें हमें बहुत सारी ऐसी चीजें नजर आई या देखने को मिली जो आपने हिडन की हुई थी ना। तो इसमें देखा जाए तो सरासर आपका नुकसान हुआ है। हर इंसान अपने लिए मिसरे बेहतर से बेहतरीन करता है कि मैं इस एंगल से ठीक नजर आती हूँ या इस एंगल से मुझे दिखाना है या नहीं दिखाना, या घर की प्राइवेसी होती है। अदर जो फैमिली मेंबर है जो आपने कभी नहीं दिखाई, अपनी बहनें कभी नहीं दिखाई, और स्पेशली मुझे उस बहन का अफसोस है जिसकी अभी शादी नहीं हुई और उसको भी ये लोग कैमरे में ले आए हैं, मगर आपका ऑब्जेक्शन करना इधर बनता था। यही हुआ ना कि नुकसान ही होता है ऐसे जो आप मिस के किसी भी को भी मुंह उठा के अपने घर में बुला लें। किसी भी तौर पे ये फैमिली आपकी फैमिली के साथ मिक्सअप नहीं हो सकती। और हमें तो जब वो फैमिली ग्रुप आप लोगों का या इनका बैठ के बातचीत ही हो रही थी ना, जब गुजाला के साथ आपको कंपेयर किया गया कि गुजाला गली मोहल्ले की, डेफिनेट ये भी गली मोहल्ले की रहने वाली थी, उसके साथ आपको कंपेयर किया गया तो आप हंस पड़ी। तो कहती है आपने मेरी तारीफ, हालांकि गुजाला भी इसने दिखाई थी और एक बेचारी आम सी औरत है, मगर जिसका गुस्सा पल्लो जी अक्सर बता चुकी है, गुजाला को गुस्सा चढ़ता था, गुजाला ये भी पन देना, वो भी। एक तो इनकी लैंग्वेज से हमें सख्त सख्त किस्म का है। ठीक है पंजाबी बोलते हैं, मैं भी हम भी बोलते हो पंजाबी, मगर इस तरह आके ठेठ पजामे और जिस तरह ये टोला इकट्ठा हो के बातें करता है ना, यकीन करे माइंड ना करना, मैं किसी की बात नहीं करती, शायद ये भी सीख जाए, इनको भी पता चल जाए, पल्लो और इसी बहनों को भी पता चल जाए कि किसी के घर में जाके किस तरह बैठना है, क्या गुफ्तगू करनी है, क्या मैनर्स होने चाहिए, क्या पहनना ओढ़ना है, किस तरह के लिबास में हम अच्छी लगेंगी। तो बताएं ये कैसा लिबास पहन के गई हैं कि जिसमें माइंड ना करना कोई भी, हमने बात करनी है स्टेट, हम ये हमारा राइट है। आप जो हमें दिखाएंगे हम उस पर बात करेंगे, जो हम नहीं देखेंगे हम पहले से तो नहीं डाल सकते ना।
تو جس طرح کے ان بہنوں نے ڈریسنگ کی یا جس طرح کے ان کے ہاں ہاں ہی ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے پنجابی ٹھیٹ پنجابی کون بولتا ہے آج کے دور میں, اس طرح کی پنجابی کون بولتا ہے؟ یقین کرے ایسے ہی لگتا ہے جیسے سارا دن وہ جو چوکوں میں کھڑے رہتے ہیں نا, تو رات کو جب وہ فارغ ہوتے ہیں یا ان کی اپنی گیدرنگ ہوتی ہے نا, تو ادھر آ کے اس طرح کی لینگویج یوز کی جاتی ہے, ہاں بھائی تو کنی دیہڑ لائی ہے تیرے, تو کنے کمائے, تو ہم تو ایسی پنجابی بول بھی نہیں سکتے جس طرح کی پینڈو قسم کی انتہائی ہی, میں کہتی ہوں کہ ہماری جو کام والی ہوتی ہے نا, ماسیاں واسیاں جو میڈ وغیرہ جو بھی ہوتی ہے نا, وہ بھی ہمارے گھروں میں آ کے نا اس طرح کی پنجابی نہیں بولتی, وہ بھی ہمارے ساتھ اردو ہی بولتی ہیں, یا پنجابی کا ایک دو ورڈ نکل بھی آئے ان کا تو, مگر اتنی ٹپیکل پنجابی, یہ شاید اس کو فخر سمجھتی ہیں یا یہ سمجھتی ہے کہ ہم پنجابی کو پروموٹ کر رہے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, صرف نالج کی کمی ہے, صرف یہ ہے کہ جہالت ہے جو یہ پھیلا رہی ہیں, اور ان کی طرف سے پازیٹیو میسج جو ہے نا وہ کبھی بھی کسی کو نہیں ملا. کیا پازیٹیو میسج یہ دیتی ہیں, سوٹ لو, سٹا لو, تڑفا لو, پون لو. یہ بھی نہیں ہے کہ پروفیشنل یہ کوک ہیں, یا ان کا جو کوکنگ چینل ہے اپنا, تینوں بہنوں کا تقریباً 3 تو نہیں ہے 5 ہیں, یہ 6 بہنیں ہیں نا, تو ایک تو خیر ہڈن ہے وہ سامنے نہیں آتی, 5 جو بہنیں ہیں وہ جو جن میں سے 3 سامنے آتی ہیں, وہ پلوشا ہو گئی, ہنا ہو گئی, علینا ہو گئی, یہ 3 سامنے آتی ہیں. باقی 2 مس کے چینل ہیں ان پہ وہ بھی کام کرتی ہیں, مگر وہ فیس سامنے نہیں لے کے آتے. ایک ویسے ہی ہے جن کا نہیں یہ بتاتی, بہرحال یہ ان کا اپنے معاملات ہیں. مگر ہمیں یہ آتا ہے کہ آپ تو پڑھی لکھی تھی نا شیم, آپ تو پڑھی لکھی تھی, آپ تو ایک اچھے پڑھے لکھے گھر سے بلونگ کرتی تھی, اور کل پرسوں کی ویڈیو میں مجھے یہ بھی پتا چلا کہ آپ ماشاءاللہ سید بھی ہیں, کیونکہ آپ نے بتایا کہ آپ کی بہن کا رشتہ نہیں ہوا. آپ نے تو نہیں بتایا, انہوں نے اپنے چینل سے بتایا. یہ باتیں جو آپ نے شیئر نہیں کی وہ انہوں نے شیئر کی, اس پہ آبجیکشن کرنا آپ کا بنتا تھا. میں بھی آپ نے کی بھی ہوگی, مگر کیا فائدہ. ہاں ابھی بھی اگر اس کو پرائیویٹ کر دیں تو زیادہ اچھی بات ہے, کہ جو آپ نہیں دکھانا چاہتی یا جو بہن آپ کی پردہ کرتی ہیں, ظاہر ہے ماشاءاللہ سید زادی ہیں الحمدللہ. میں بھی سید ہوں, میرے بچے بھی سید ہیں, میں سید فیملی سے بلونگ کرتی ہوں. ہمیں پتہ ہے سیدوں کے کیا پرابلمز ہوتے ہیں, کیا مسئلے ہوتے ہیں, شادیاں کیوں لیٹ ہوتی ہیں, کیونکہ سید شادی مس کے سید ذات کو ہی, اسپیشلی جو بیٹی ہوتی ہے نا, وہ کبھی بھی غیر سید کو نہیں دیتے. یہ آپ جانتی ہیں شیم, یا میں جانتی ہوں, یا جتنے بھی سید حضرات ہیں, خواتین ہیں, وہ جانتی ہیں کہ یہ کتنا سیریس قسم کا مسئلہ ہے, جو اس کے بچیاں ہماری بیٹھی بیٹھی اوور ایج ہو جاتی ہیں صرف اس وجہ سے, کیونکہ ہماری فیملی میں بھی یہی مسئلہ ہے, یہی ایشو ہے. سید کا پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسا تیسا بھی ہے, چاہے جوڑ ہے نہیں ہے, اینڈ یہی ہوتا ہے کہ بچیاں اوور ایج ہو جاتی ہیں, تو وہ پھر کسی بھی سید کو دے دیتے ہیں, چاہے وہ اس کے ساتھ بالکل بھی اس بچی کا جوڑ, اللہ اس کے مقدر اچھے کرے, اللہ اس کے نصیب بہت اچھے کرے, اور اس کے لیے بہتر سے بہترین آپ کے نظر میں کوئی ایسا رشتہ آئے. اور میں اس پرابلم کو بہت اچھی طرح سے ہم بچپن سے ہی فیس کرتے چلے آ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ خاندان میں بہت سے مس کے ایسے رشتے ہوئے ہیں جن کا کوئی جوڑ نہیں بنتا تھا نا, کوئی میل نہیں بنتا تھا. میرا تو آپ کو شاید پتہ ہی ہو, شاید آپ نے نہ دیکھا ہو میرے چینل کو, نہ مس کے سرچ کیا ہو, کہ میں تو 17 سال پہلے بیوہ ہو گئی تھی, اور ماشاءاللہ میرے 3 بیٹے ہیں. ماشاءاللہ یہ ہے کہ ویل ایجوکیٹڈ ہیں, پڑھ رہے ہیں, مزید آگے پڑھ رہے ہیں, کوئی ایم فل کر رہا ہے, کوئی پی ایچ ڈی کر رہا ہے, الحمدللہ الحمدللہ. کیونکہ میرا فل فوکس جو تھا وہ پڑھائی پہ تھا, بچوں کی تعلیم و تربیت پہ ہی تھا, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کام کیا. مگر اس کے لیے مجھے کتنی اسٹرگل کرنی پڑی, کتنی بھاگ دوڑ کرنی پڑی, کتنا سیکریفائز کرنا پڑا زندگی میں ہر لمحے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے کلچر یا ہمارا ادھر کا جس طرح کا ہے لائف سٹائل ہے, اس میں ماں کو بہت بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں. سو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی ہمت دی. پلس ایک بندے کی جستجو ہوتی ہے, ایک ٹارگٹ ہوتا ہے, ہر انسان کو زندگی کا ایک ٹارگٹ رکھنا چاہیے کہ میری یا میرے بچوں کی منزل یہ ہے, میں بچوں کو ادھر اس مقام پہ دیکھنا چاہتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ بہت سے راستے بھی کھول دیتا ہے. الحمدللہ میرے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے راستے, ٹھیک ہے مشکلات بہت میری زندگی میں آئی, بہت فیس کیا. یہی وجہ ہے کہ اسٹل ابھی تک ایک تو میں مس کے کام کرنے کو اس لیے مس کے اچھا سمجھتی ہوں کہ آلتو فالتو باتوں سے, ادھر ادھر ذہن ہونے سے, یا ٹینشن پرابلم لینے سے بہتر ہے کہ اپنی زندگی کو اتنا مصروف کر لیں کہ آپ کے پاس اگر کوئی بھی پرابلمز ہوتی ہے ان کو ٹائم ہی نہ ہو آپ کے پاس دینے کا, یا آپ کے پاس سوچنے کا. کیونکہ اگر آپ اس سوچوں میں جائیں گے تو ڈپریشن میں جائیں گی. ڈیفینیٹ جو زندگی میں خلا رہ جاتے ہیں, جو کمیاں رہ جاتی ہیں, محرومیاں رہ جاتی ہیں, ان کو اگر کریں نا تو زندگی اپنی, سب سے پہلے زندگی اپنی ڈسٹرب ہوتی ہے, اور بندہ خود اس کے پریشانیوں میں جاتا ہے. تو آج کا میرا شیم کو یہی پیغام تھا کہ شیم آپ نے دیکھنا ضرور ہے کہ یہ فیملی آپ کو ڈیزرو کرتی تھی. کیا اس طرح کا ہی ہاں یا لینگویج جو بھی ہے, یا جس طرح کا انہوں نے بیٹھ کے ادھر گیدرنگ کی, کیا آپ ان میں سوٹ کرتی تھی؟ آپ تو کہیں بھی فٹ نہیں نظر آ رہی تھی نا مجھے. آپ کی فیملی اور آپ کی پرسنالٹی مجھے کہیں بھی کسی طور پہ بھی, اس فیملی ہمیں کوئی جیلسی نہیں ہے, آپ روز ملیں, آپ روز بلائیں, آپ بھی جائیں, وہ بھی آئیں, یہ آپ کا ہے. مگر یہ ہے کہ ہم جیسی عوام جو دیکھتی ہے, جو انالیسس کرتی ہے, تو اس میں ایک زمین آسمان کا ڈیفرنس جو نظر آیا ہے, اس میں تھوڑا سا آپ کا پرسنالٹی جو ہے نا وہ اس کے ڈاؤن ہوئی ہے.
तो ये आपकी सोच है, ये आप बेहतर जानती है, आपकी जिंदगी है। मेरा काम था इस पे रिएक्शन करना, जो मैंने जज किया वो मैंने बयान किया कि कहीं भी किसी, क्योंकि आपने हिडर रखा, आपने पर्दा रखा हर एक का, बहनों का ये वो, तो इन्होंने तो सारा, इवन के माँ का भी आपने जो मिसके इस्तेमाल किया ना, कि मेरी माँ जो है वो मुझे मना करती थी ससुराल से मिलने को, तो मैं माँ को कहती थी कि आप मुझे क्यों मना करती हैं। ये एक वीक पॉइंट था जो आपको शो नहीं करना चाहिए था, जो आपको बयान नहीं करना चाहिए था सोशल मीडिया पे आगे, क्योंकि आपकी वल्ला साहब अल्लाह ताला उनको साहिबा जन्नतुल फिरदौस में आला ऊंचा मुकाम दे, जो दुनिया से चले गए हैं, तो उनको किसी अच्छी बात पे याद करें ना कि उनके किसी वीक पॉइंट को आप पब्लिक के सामने लेके आए, या अपने अदर मिलने जुलने वाले के सामने आप इस तरह की डिस्कस करें, जो पूरी इसके एक किस्म की आपको बहुत सी ऑडियंस जो है, बहुत से व्यूवर्स हैं जो आपको देख रहे हैं, आपके हैं, पलो के हैं, हिना के हैं, वो सभी ने आपको देखा होगा। तो अल्लाह ताला मगफरत करे आपकी वालदा की, और मजीद इसके आपके लिए आसानियां पैदा करे, और आपकी जो स्पेशली बहन है उसके लिए अल्लाह ताला बहुत आसानी पैदा करे, और उसके लिए उसके जैसा ही कोई खूबसूरत और इसी तरह सा नफीस सा कोई रिश्ता आपके लिए अल्लाह ताला नजर में लेके आए। क्योंकि ये कहने को दुनिया के लिए तो छोटा सा मसला है, मगर बिंग सैयद मैं जानती हूँ कि ये बहुत सी मसला है ना, और बहुत प्रॉब्लम्स इसके क्रिएट करता है। मगर नहीं, ये दुनिया इसी तरह चलती आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चीज पे कायम है और कायम रहेंगे कि सैयदजादी का रिश्ता गैर सदात में नहीं होना चाहिए, और अल्लाह उसके लिए बेहतरीन वसीला बनाए। सेकंड ये है कि मैं अपने तमाम देखने वाले जो मुझे आज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ या एक मशवरा करती हूँ कि मुझे, क्योंकि काफी लोग मुझे मिलने जुलने वाले या मेरी फ्रेंड्स या मेरी कजन्स मुझे पूछती हैं कि इतनी एज हो जाने के बावजूद रिंकल्स नहीं आए, स्किन नहीं लटकी, हालांकि मैंने इंतहाई मुश्किल जिंदगी गुजारी है और इंतहाई मसरूफ जिंदगी गुजारी है। थोड़ी बहुत मैं केयर जरूर करती हूँ, और अगर आपके कमेंट्स आएंगे कि आप अपनी स्किन केयर जिसकी वजह से आपके रिंकल्स नहीं आए, या इसके आपको पता है गर्दन पे 3-3 4-4 रिंकल्स, क्या वो एक किस्म के हार बन जाते हैं ना, जो एज मैं अपनी एज के साथ जिन लोगों को कंपेयर करती हूँ, चाहे वो कजन्स हो जाए, चाहे वो फ्रेंड्स हो जाए, चाहे वो अदर्स पर्सनैलिटी हो जाए, तो अगर इस तरह का आप भी होम रेमेडीज मेरे से जाते हैं, क्योंकि मैंने हमेशा होम रेमेडीज पे बिलीव किया है, मैंने अदर प्रोडक्ट जितने भी है मार्केट लेवल पे वो कभी यूज नहीं की, मैं बिलीव नहीं करती, मैं परचेज ही नहीं करती, मैं सिर्फ होम रेमेडीज यूज करती हूँ, जिसकी वजह से, और कुछ ऐसे टिप एंड ट्रिक है कि जिसकी वजह से मेरे ख्याल में मैं दावा तो नहीं कर सकती, रही जिंदगी तो, अगर मेरी जिंदगी रही तो आइंदा आने वाले 10 साल में भी मेरा यही है कि मेरी स्किन ऐसे ही रहेगी, मेरी चिन डबल नहीं होगी, मेरे रिंकल्स नहीं आएंगे, मेरे आई रिंकल थोड़े बहुत तो आपको महसूस हो रहे होंगे, स्माइल से डेफिनेटली हर एक के आते हैं, चाहे वो यंग हो या एज का हो जाए, मगर जितनी मेरी एज है आपको पता ही है, मेरे देखने वालों को पता है कि मेरी एज नहीं है, मगर देखने वाले और मेरे मिलने वाले कभी भी नहीं ये मानते, वो कहते नहीं आप झूठ कह रही, भला झूठ तो ये होता है एज कम बताना, एज ज्यादा बताना, ये झूठ तो कोई भी नहीं बोल सकता ना। तो इस तरह के अगर आपने रेमेडीज देखनी है स्किन केयर के हिसाब से, या मेरा जो फैब्रिक से रिलेटेड बिजनेस है उस हिसाब से देखनी है, तो आप जरूर मुझे कमेंट्स कीजिएगा, और आप अगर कमेंट्स करेंगे और आप इसरार करेंगे तो मैं जरूर इंशाल्लाह रेमेडीज भी इसके दिखाऊंगी आपको, जो अपनी जिंदगी में मैं यूज करती हूँ, जो मैं अप्लाई करती हूँ। और सेकंड ये है कि जो मेरा फैब्रिक का बिजनेस है वो मैं आपको दिखाऊंगी, और आपको देखा जाए तो आप लोग सीख भी सकते हैं कि हर कोई जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। ये देखा जाए तो ये सोशल मीडिया जो है या यूट्यूब है, ये मुझे हमें नहीं पता साल है 2 साल है भी है कि नहीं है, आइंदा आने वाले वक्त में अगर आपके काम आता है तो वो सिर्फ आपका बिजनेस काम आता है। तो मैंने सारी जिंदगी बिजनेस किया है और इंशाल्लाह कर रही हूँ और करती रहूंगी। हाँ, मैं अपनी बहनों को जरूर मैसेज देना चाहूंगी, जो ये काम करना चाहते हैं तो वो मेरी वीडियो लाजमी देखें। इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियोस में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नए मैसेज के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज।